नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। क्या करे क्या करे, अरे क्या करे का सवाल नहीं है, हमने बुनियादी काम किया। 4.5 बरस में चाय वाले तूने क्या किया? क्या किया? कुछ किया? कुछ भी नहीं। क्या क्या नहीं बोला? सबसे पहले आया तो बोलने लगा गुजरात के फिसादात पे जब सवाल हुआ, मैं नहीं भूला उस जुमले को। आप क्या भूल गए हैं कि क्या बोला? ये बोला था कि कुत्ते का पिल्ला भी गाड़ी के टायर के नीचे आ जाए तो तकलीफ होती। वो ये बोलता है तो भड़काऊ नहीं दिखता, लेकिन हिंदी चैनल्स जो न्यूज पढ़ते हैं उनके लिए तो अकबर ओवैसी का एक नया नाम दिया है उन्होंने। हाँ, क्या नाम दिए? सबका भाईजानो, मोदी का भी भाईजानो, राहुल तेरा भी भाईजानो, योगी तेरा भी भाईजानो, सबका भाईजानो। इतना बोलूंगा कि सुन सुन के तुम्हारे कान सुन हो जाएंगे। अरे हमसे बोलते हैं, हम क्या? हिंदुस्तान बीफ जो एक्सपोर्ट कर रहा है ना, 2014 में 20,000 मेट्रिक टन, 2015 में 17,000 मेट्रिक टन, 2016 में 18,000, 17 में 20,000, 18 में 18,500 लाख। तो अब तक कितने का बीफ दुनिया को ये खिलाए मालूम है? दुनिया को कितना बीफ खिलाए मालूम? 2 लाख करोड़ का बीफ मोदी दुनिया को खिलाया। गांव रक्षकों, ओ गांव रक्षकों, पांचरे पहलवानों चट्टों में से मोने पड़ रहे। पहलवानों ये बीफ करो तो ना, ये बीफ के एक्सपोर्ट करो तो ना, ये नहीं रोकेंगे। हिंदुस्तानी बीफ नहीं खाना, हिंदुस्तानी बीफ नहीं रखना, दुनिया हिंदुस्तान का बीफ खाओ। ये 4 बरस में क्या करे? कुछ नहीं करे, सिर्फ एक ही काम करे। अच्छा क्या? आप बोलेंगे क्या? वो ओबामा सदर अमेरिका आया था ना, तो वहां उनको बैठे भी तो कहां बैठे? कहां? दिल्ली में कहां बैठे मालूम? कहां बैठे मालूम? हैदराबाद हाउस, हैदराबादियों का हाउस, हैदराबाद के निजाम के हाउस में बैठे, हमारे हाउस में। वहां बैठ के चाय पिलाए, सिर्फ एक ही काम सही करा। मैं देख रहा था कि आंगन में बैठे हैं, हरियाली में बैठा है चाय वाला और सदर अमेरिका को चाय डाल के पिला रहा है। बस वो एक ही काम अच्छा हुआ। और क्या हुआ? डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। क्या हुआ नोटबंदी में? नोटबंदी में क्या हुआ? लाखों लोग रोजगार से महरूम, छोटी सड़क बंद हो गई। और क्या क्या अदाकारी से बोले, अगर नोटबंदी ऐसा हो गया, चौराहे पे लाके मुझे सजा दे दो। इतना बड़ा अदाकार, दिलीप कुमार, राजकुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, शर्मा जाना इस चाय वाले की अदाकारी के सामने। ऐसा क्या क्या बोले? अगर ऐसा हो गया तो मैं तो फकीर झोला डाला चला जाऊंगा। नहीं, झोला नहीं, हम 2019 में हम जरूर इस चाय वाले को भेजेंगे। और जब भेजेंगे तो अकबर ओवैसी उस झोले में एक चाय की केतली, चाय की पत्ती और चाय बनाने का चूल्हा दे के भेजेगा कि जाकर लगा ले तो चाय बना। क्या काबिलियत है, क्या सलाहियत है? इकोनॉमिस्ट है, हिस्टोरियन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है।
24 करोड़ रुपए मंजूर हुए। वो तालाब में ट्रैक आएगा, वो तालाबों में झाड़ लगेंगे, लाइट लगेंगे, बेंच लगेंगे, तालाब साफ होगा और एक गार्डन भी बनेगा। हमको अब सिकंदराबाद जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे हम बैठ सकते हैं। ये काम या ये जंक्शन इंप्रूवमेंट का काम ओवैसी हॉस्पिटल से लेकर आगे तक जो इंडियन बैंक है वहां तक फ्लाईओवर, मेट्रो ट्रेन आएगी, बल्लागुड़ा में स्टेडियम, सामने बल्दिया का दफ्तर, नैक का सेंटर, फलकनुमा केजी टू पीजी का कॉम्प्लेक्स, तबेला डूंगरपुर का स्कूल, बाबानगर में दवाखाना, बस्ती दवाखाना और उसके बाद सी ब्लॉक की जो रोड सीधी जा रही है वो सीधे हाथ से डिफेंस की दीवार से ऐसा भी जाएगी और ऐसा भी जाएगी। 80 फीट की रोड एक इस तरफ जाएगी तो दूसरी इस तरफ जाएगी, ताकि हमारे बस्तियों में बसेस आए, एम्बुलेंसेज आए, हमारे बस्तियों में भी तरक्याती काम। बताओ, मैं चैलेंज से कहता हूं, पुराने शहर की सबसे अच्छी रोड चंद्रायन गुट्टे में है या नहीं? मेरा घर बंजाराइल में है ना, मगर 35 मिनट में मैं वहां से यहां आता हूं। सही है या गलत बोल? शानदार रोड है या नहीं? से लेकर पीजी की बड़ी इमारत आपने देखी है। अब क्या है मेरा ख्वाब मालूम? जो आज भी मुझे बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ हुई, मंजलिस के कॉर्पोरेटर्स को मैं कह रहा हूं, मेरे कोई दौरे हैं मासूम बच्चों के हाथ में मंजलिस का परचम मैं देखना नहीं चाहता। मैं बोल दे रहा हूं, इन बच्चों की उम्र परचमों को थामने की नहीं है, इन बच्चों की उम्र कलम को थामने की है। ये ना करो। आज सी ब्लॉक में मैं देखा, मैं आया तो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, अकबर भाई जिंदाबाद परचम लेकर। मेरे दिल को तकलीफ हुई। वादा करता हूं इस हाफिज बाबा नगर में इंतखाबात होने के बाद में वो काम ये है कि हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक में एक स्कूल बनाऊंगा जहां पे गरीबों को मुफ्त तालीम मिले। बनाऊंगा जरूर। अगर अपने आप को बेचना पड़े तो बेच दूंगा, अपनी चमड़ी बेचनी पड़ेगी तो बेच दूंगा, अपनी औलादों की चमड़ी भी बेच दूंगा, लेकिन अपने वादे से मुनरिफ नहीं होगा। ये मेरा वादा है। हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक में गरीबों के लिए स्कूल होगा। ये काम, अरे ये काम हम करते हैं, लेकिन हम पर इल्जाम, हम पर तनकीद है कि क्या करे क्या करे। अरे दीवानों, तुमने क्या किया? यहां ये रोड की वाइडनिंग का था, मैंने रोड वाइडनिंग नहीं करवाई। क्यों? बहुत अच्छे कारोबार हो, दुकानें बढ़ गई, बड़े बड़े शोरूम आ गए। अगर यहां पे रोड वाइडनिंग कराऊंगा तो कई लोगों का कारोबार मुतासर होगा। तो रोड वाइडनिंग सी ब्लॉक में हुई ना, हो रही है ना। शोएब होटल के पास से रोड जा रही है बालापुर, कितनी चौड़ी है बताओ? कितनी चौड़ी? 100 फीट से ज्यादा है। वहां बालापुर का जो तालाब है रोड पर, वो तालाब सुरमचेरू फलकनुमा का जो ब्रिज है ना, उसके बाजू और एक ब्रिज आ रहा है, उप्पुगुड़े का चंडीगढ़ गेट का फ्लाईओवर, फिर चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन है ना, तालाकुंटे की रोड नीचे से फ्लाईओवर से चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन से होती हुई बारकस सलाला से होती हुई पहाड़ी शरीफ को जाएगी 120 फीट की रोड। अरे ये है तरक्की। चंद्रायन गुट्टे में ये तरक्की आई। फिर अपने जेब से आज मैं मरने के बाद भी जो इमारतें खड़ी होंगी उसकी लागत कितनी है? मेरे स्कूलों की लागत कितनी है? 150 करोड़ से ज्यादा की लागत हो गई। अल्लाह
अगर मेरे इस काम को कबूल करेगा, यहाँ पे पढ़ने वाले यतीम की दुआ को सुनेगा, गरीब की दुआ को सुनेगा, बेवा की इस खिदमत को कबूल करेगा, तो अल्लाह मुझे जो अजर देगा, तो मैं अल्लाह से कहूंगा कि अल्लाह उस अजर का हकदार सिर्फ मैं नहीं हूं, मेरे चंद्रायन गुट्टे की आवाम, मेरे वर्कर, मेरे सरगर्म कारकुन भी है। जितना अजर मुझे इस काम का अल्लाह देगा, उतना अजर मैं आप में भी अल्लाह को बांटने के लिए दुआ करता हूं। अरे ये काम है, ये काम हमने किया, ये खिदमत हमने की। वहां बैठ के चाय पिलाए, सिर्फ एक ही काम सही करा। मैं देख रहा था कि आंगन में बैठे हैं, हरियाली में बैठा है चाय वाला और सदर अमेरिका को चाय डाल के पिला रहा है। बस वो एक ही काम अच्छा हुआ। और क्या हुआ? डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। क्या हुआ नोटबंदी में? नोटबंदी में क्या हुआ? लाखों लोग रोजगार से महरूम, छोटी सड़क बंद हो गई। और क्या क्या अदाकारी से बोले, अगर नोटबंदी ऐसा हो गया, चौराहे पे लाके मुझे सजा दे दो। इतना बड़ा अदाकार, दिलीप कुमार, राजकुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, शर्मा जाना इस चाय वाले की अदाकारी के सामने। ऐसा अदाकार, ऐसा अदाकार। क्या क्या बोले, अगर ऐसा हो गया तो मैं तो फकीर झोला डाला चला जाऊंगा। नहीं, झोला नहीं, हम 2019 में हम जरूर इस चाय वाले को भेजेंगे। और जब भेजेंगे तो अकबर ओवैसी उस झोले में एक चाय की केतली, चाय की पत्ती और चाय बनाने का चूल्हा दे के भेजेगा कि जाकर लगा लो तो चाय बना लो। क्या काबिलियत है, क्या सलाहियत है, इकोनॉमिस्ट है, हिस्टोरियन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। अगर ओवैसी का इंसाफ नहीं मिला तो क्या मैं आवाज ना उठाऊं? मेरे जुमले अगर तुमको पसंद नहीं है तो कहना चाहता हूं कि ये जुमलों में जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, जो आग है, ये आग तुम्हारी भड़काई हुई है, जो नाइंसाफी की वजह से बढ़ती है। मुझे इंसाफ दो। आज हरियाणा में कानून पास किया गया एक गांव में कि सर पे टोपी नहीं रहना, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रहना। क्या ये इंसाफ है? अरे मैं कह रहा हूं, यहां खड़े रह के कह रहा हूं, जितना हक इस मुल्क पर नरेंद्र मोदी का है, राहुल गांधी का है, उतना ही हक इस मुल्क पर अकबरुद्दीन ओवैसी का है। अगर इस मुल्क में एक हिंदू अपने माथे पे तिलक लगा सकता है, तो इस मुल्क में मुसलमान अपने सर पर टोपी और दाढ़ी भी पहन सकता है। एक सिख पगड़ी भी पहन सकता है। यह मुल्क का दूसरे दर्जे का शहरी नहीं हूं मैं इस मुल्क का बराबर का हिस्सेदार हूं। यह मुल्क मेरा है। आपको भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हम हैं, हम आपके हक के लिए लड़ेंगे। हमारा साथ दो। ये पाकिस्तान जाओ, अकबर ओवैसी चला जाओ। अरे अकबर ओवैसी कहीं जाने वाला नहीं है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा। मोदी की जागीर नहीं, किसी के बाप की जागीर नहीं, ये मेरे बाप की जागीर है। क्यों जाऊं? क्यों जाऊं मैं? अरे मैं वही हूं जिन्होंने इस मुल्क को ताज दिया। मैं वही हूं जिसने इस मुल्क को कुतुब मीनार दिया। अरे नरेंद्र मोदी संघ परिवार वालों, जिस लाल किले पर हिंदुस्तान का वजीर आजम मेरे हिंदुस्तान के तिरंगे को लहराता है, वो किला भी मेरे आबा व अजदाद, मेरे असलाफ ने बनाया।
अरे लोग बोलते हैं ये एक आ गया, एक आ गया। अरे एक छोड़ो, इस जैसे 1000 भी आ गए तो हमारा बाल भी दिंगा नहीं कर सकते। मरना है तो मरना है। जिस दिन मौत है वर हक है। जिस दिन मौत नहीं है तो नहीं है, मिसाल हम है। क्या हुआ बताइए? कभी वो ललित मोदी पैसे लेके भाग जाता हो, कभी वो चौकसी लेके भाग जाता है, कभी मारिया लेके भाग जा रहे। सब इन्हें इतने करोड़, उन्हें उतने करोड़, उन्हें उतने, क्या है? कुछ भी नहीं है। आज मुल्क तबाही और बर्बादी के दहाने पर आ गया है। माशी तौर से मुल्क कमजोर हो चुका और उसका जिम्मेदार कौन? ये चाय। अब लोग बोलेंगे इतना चाय वाला। अरे चाय वाला अपने आप को चाय वाला बोलते हुए नहीं शर्माना तो मेरे बोलने पे एतराज क्यों? 3 दिन पहले नहीं बोले ना, बोले तो मैं भी बोल रहा हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जरूर अच्छा है, करो। सबसे पहले अपनी बीवी को तो अपने घर में बुला दो। सही है ना? बड़ी औरतों की फिक्र है, अपने घर की औरत को हक नहीं दे। और मुस्लिम औरतों की अपनी बात यहाँ है तो तलाक सलासा पे बोलते हैं कि नहीं, और मुस्लिम बहनों के साथ नाइंसाफी। अच्छा बाबा, साबरीमाला में हिंदू बहनों के साथ नाइंसाफी हो रही, उस पर आपका सेम मौक़िफ़ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? यहाँ ये मौक़िफ़, वहां पे वो मौक़िफ़। वाह, ये डोगरे हर हिसाब से नाकाम हो गए, हर हिसाब से। तो अब सिर्फ क्या है, रामचंद्र जी की पनाह में आना चाहते हैं। राम मंदिर के नाम पर फिर से इस मुल्क को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं। लेकिन कोई इनका मुकाबला तकलीफ होती। वो ये बोलता है तो भड़काऊ नहीं दिखता, लेकिन हिंदी चैनल्स जो न्यूज पढ़ते हैं उनके लिए तो अकबर ओवैसी का एक नया नाम दिया उन्होंने। हाँ, क्या नाम दिए? सबका भाईजानो, मोदी का भी भाईजानो, राहुल तेरा भी भाईजानो, और योगी तेरा भी भाईजानो, जितने सबका भाईजानो। इतना बोलूंगा कि सुन के तुम्हारे कान सुन हो जाएंगे। अरे हमसे बोलते हैं हम क्या के कातिलों का मुकाबला करेंगे, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का मुकाबला करेंगे। हम इन सब का मुकाबला करेंगे और करते रहेंगे और बता देंगे कि हम किसी से डरने या घबराने वालों में से नहीं है। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और हक को हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। और जलसे होंगे और बोलना है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। ये मजमा कह रहा है कि मजलिस की कामयाबी यकीनी है। जरा चाय वाले को जोरदार जवाब होना चाहिए, मुद्दे वालों का। देंगे ना? देंगे ना? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। पतंग खिली हुई है, माया जबरदस्त है, तो डाल के खींच लो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।